नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड का पाठ 3 जिसका कि शीर्षक है पवन दूतिका, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पवन दूतिका शीर्षक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इस पाठ में राधा जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं और कृष्ण को संदेशा भेजने के लिए वो हवा से कहती हैं। इसी का चित्रण इस पद्य खंड में किया गया है। तो क्या क्या बातें कहती हैं, किस तरीके से उन्हें समाज की चिंता है और बाकी सबका ख्याल रखते हुए वो अपने संदेश को वायु से श्री कृष्ण के पास पहुंचाने के लिए कहती हैं। तो इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। आप देख रहे होंगे हमने जब इसको पढ़ा तो पहली यति 4 वर्णों पर ली, दूसरी यति 6 वर्णों पर ली और अंतिम जो यति थी वो पादांत पे अर्थात 7 वर्णों में ली। तो 4, 6 और 7 पर जो यति लेते हैं उसको 17 वर्णों वाला जो छंद है उसका नाम है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद धीमी गति से गाया जाता है, एकदम बहुत लंबा नहीं खींचा जाता है, तो जिससे कि जब कोई दुखी होता है तब अक्सर इस छंद का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए चूंकि राधिका दुखी थी, दुखी होते समय वो इस काव्य को कैसे जल्दी जल्दी कह सकती हैं, असंभव था। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी जो भाषा होती है, जो शब्द होते हैं, जो बोलने की गति होती है वो बहुत धीमी होती है। तो हम इसका अर्थ समझना चाहते हैं। कहा गया कि वे कौन? राधिका जी। यक दिवस, यक दिवस का मतलब एक दिन। खिन्ना बैठी, खिन्ना का मतलब उदास, बैठी माने बैठी थी। वे राधिका अर्थात राधिका जी एक दिन उदास बैठी थी। और कहाँ पर बैठी थी उदास? गेह में, अपने घर में बैठी थी। और कैसी थी? क्या उनके साथ कोई संगी साथी था? नहीं, वो अकेली थी। यानी एक दिन राधिका अपने घर में उदास अकेली बैठी थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि दृग युगल में, दृग कहते हैं आंखों को, युगल माने जोड़ा, यानी दोनों आंखों में कौन आया? आंसू आके, आंसू आ जाते हैं। और क्या करते हैं? आंखों से जब आंसू गिरते हैं, लगातार गिरेंगे तो वो नीचे की ओर गिरेंगे। तो उन आंसुओं ने क्या किया? धरा को भिगोते थे। वो जो आंसू थे वो धरा को यानी पृथ्वी को भिगोते थे। राधा बहुत दुखी थी, तो इसलिए इसका वर्णन किया गया कि एक दिन उदास राधिका अपने घर में अकेली बैठी थी। तभी क्या हुआ कि उनकी दोनों आंखों में आंसू आ गए और इतने आंसू आए, इतने आंसू आए कि वो धरा को भिगोने लगे। फिर क्या हुआ? फिर कहा कि तभी इस सदन में, सदन माने घर में, इस सदन में क्या हुआ? पुष्प सदगंध को ले, यानी पुष्पों की सुगंधित गंध को लेकर, सुंदर गंध को, सदगंध अच्छी गंध को लेकर धीरे आई, धीरे से आई। कौन आई? सुपवन। सुपवन मतलब कौन? सुंदर सुगंध लेकर आने वाली। पवन मतलब वायु, सुगंधित वायु आई। और ये समय कब का था? जब राधिका जी उदास थीं। तो कहा प्रातः वाली, प्रातः वाली जो सुगंध है वह सुगंध, सुंदर गंध इसी काल, इसी काल मतलब किस काल? जिस समय राधिका उदास बैठी थी अपने घर में अकेली, उसी समय, काल माने समय। और कहाँ से आई वो हवा? धीरे से, वातायनों से। वातायन माने होता है खिड़की।
तो खिड़की से हवा आई। जिस समय राधिका उदास बैठी थी, अकेली बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, रो रही थी और आंसू इतने गिर रहे थे कि जो पृथ्वी थी वो भीग रही थी। उसी समय सुबह के समय जो चलने वाली ठंडी हवा है, जो पुष्पों की सदगंध लेकर के आई थी। गंध जो है बुरी भी होती है, लेकिन जब सुबह सुबह फूल खिलते हैं तो उसके बाद जो हवा चलती है तो हवा जो है वो फूलों की सुगंध को भी लेकर आती है। तो बताया गया कि सुंदर गंध वाली हवा आई और समय कब का था? प्रातः काल का था। और उसी समय आई जिस समय राधिका उदास थी, परेशान थी, दुखी थी। उसके बाद की स्थिति क्या है वो हम अगले पद्यांश में पढ़ेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। क्या लिखा हुआ? संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसके माध्यम से राधा ने जब देखा कि वो जो हवा है, जो सुगंधित हवा आई, तो उस हवा के प्रभाव से क्या हुआ इसका वर्णन इसमें पद्यांश में है। तो कहा गया कि संतापों को विपुल बढ़ता देख। ठीक है, संताप मतलब दुखों को, जो उनके दुख थे, जो कष्ट था कि कृष्ण उनके पास नहीं थे। तो जब हवा चली सुगंधित, जब सुगंधित हवा चलती है तो प्रेमिका को प्रेमी की याद आती है। अक्सर आप देखते होंगे जो प्रेम बढ़ता है वो कब बढ़ता है? जब सुगंधित चीजें होती हैं। लोग ड्यू लगाते हैं, है ना, उसमें टीवी में देखते होंगे आप लोग, ऐड आते तो कितने सारी लड़कियां सब आसपास घूमने लगती हैं। ऐसा लोगों को लगता है। तो ये आप जानते हो कि जो प्रकृति होती है वही भी उद्दीपन का काम करती है। तो इस प्रकृति की जो सुगंधित हवा आई उसने राधा को उद्दीप्त कर दिया, उसके भावों को और बढ़ा दिया। रो तो रही थी, दुखी थी, उसको कृष्ण की और ज्यादा याद आने लगी। तो कहा संतापों को यानी दुखों को विपुल बढ़ता, विपुल मतलब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो। और दुखी हो गई कौन? राधिका जी और दुखी हो गई, क्योंकि उनका जो दुख था वो और बढ़ गया इस हवा के आने से। और जब दुख बढ़ गया तो क्या हुआ? धीरे बोली। मैंने आपको बताया था कि जो मंदाक्रांता छंद है यह भी धीरे धीरे गाया जाता है। 4, 6 और 7 पर यति होती है, विराम होता है। क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होगा वो एकदम स्पष्ट जल्दी जल्दी नहीं बोलेगा, जोर से भी नहीं बोलेगा, धीरे बोलेगा। तो राधिका जी कैसे बोली? धीरे बोली। और कैसे? सदुख उससे। सदुख का मतलब दुख के साथ, उससे। उससे किससे बोली? वो बोली उस पवन दूतिका से, जो पवन आई थी, जो खिड़कियों से होकर उसके घर आई थी, और जो सुगंधित हवा थी उससे बोली। कौन बोली? श्रीमती राधिकायों। श्रीमती राधिका जी यों बोली उस हवा से। क्या बोली? कि प्यारी प्रातः पवन इतना, हे प्यारी प्रातः के समय हवा जो हो तुम, इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी हवा, प्रातःकालीन हवा, सुगंधित हवा, तू इतना मुझे क्यों सता रही है? ये प्रश्न पूछती है राधिका उस हवा से। और आगे कहती है क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मुझे ये बता कि जो तू मुझे इतना सता रही है, क्या तू भी, काल माने समय, क्या तू भी समय की क्रूरता मतलब कठोरता से कलुषित हो गई है क्या? कलुषित का मतलब यानी दूषित हो गई है। क्या तू भी गंदी हो गई है कि तूने भी लोगों को सताना शुरू कर दिया? एक तो मैं वैसे ही, समय ने मुझे सताया कि कृष्ण चले गए छोड़ के, मैं दुखी हूं उनकी याद में, रो रही हूं, ऊपर से तू भी आ गई, तूने मेरे प्रेम को और ज्यादा उद्दीप्त कर दिया, मैं और ज्यादा दुखी हो गई। तो मुझे ये बता क्या क्या तू भी काल की यानी समय की क्रूरता से, उसकी कठोरता से, क्या तू भी कलुषित हो गई है? क्या तू भी दूषित हो गई है? तेरे ऊपर भी उस समय का प्रभाव पड़ गया है, इसलिए तू मुझे भी परेशान करने आ गई है। तो ये दो हमने यहाँ पे पढ़े पद्यांश, और इन दोनों पद्यांशों में आपका जो रस होगा वो कौन सा होगा? वियोग श्रृंगार, क्योंकि राधिका जी दुखी हैं। और जो शब्द शक्ति है वह अभिधा होगी। अभिधा शब्द शक्ति वहां होती है जहां जैसा कवि शब्द लिखता है वैसा ही उसका अर्थ आता है। अलंकार की बात करूं तो राधिका जी उस हवा से पूछ रही हैं जैसे वो कोई व्यक्ति हो, तो मानवीकरण अलंकार है। और जो राधा की दशा है उसका बिल्कुल
मनोअनुकूल वर्णन किया है कि जब किसी भी प्रेमिका का प्रेमी उससे दूर चला जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है, रोती है, उसका मन नहीं लगता किसी कार्य में, वो जोर जोर से नहीं बोलती। ये सारा वर्णन इसमें किया गया है। और जो इसकी भाषा है वो खड़ी बोली है। और छंद हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया, मंदाक्रांता छंद है। इसके बाद क्या हुआ? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब जो राधिका जी हैं वो उस हवा से कहती हैं कि मेरे प्यारे मतलब कौन? राधिका के प्यारे कौन है? श्री कृष्ण जी। तो कहती मेरे प्यारे, और कैसे हैं वो? नव जलद से। नव माने नए, जलद माने बादल। मेरे प्यारे जो है, मेरे जो प्यारे कृष्ण हैं, उनका जो रंग है, जो वर्ण है, वो कैसा है? नव जलद से, नए जल के समान। यहाँ पर जलद मतलब बादल। उपमा अलंकार है। सा सी से सरिस सदृश यदि आ जाता है काव्य में तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उनके जो नेत्र है वो कैसे? कंज से नेत्र वाले। कंज माने होता है कमल। तो उनके जो नेत्र किसके समान है? कमल के समान। उनका रंग किसके समान है? काले बादलों के समान। नव जलद, नए नए जो बादल होते हैं जिनमें जल भरा होता है वो हल्के से सांवले रंग के होते हैं। तो बताया कि कृष्ण को कृष्ण कहा जाता है क्योंकि वो काले से हैं, सांवले से हैं। तो उनकी उपमा दी गई, उनका जो वर्ण है वो बादलों के समान सांवला है और उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान है। आगे कहा कि जाके आए न मधुबन से। वो एक बार मधुबन गए थे। मधुबन मतलब मथुरा। मथुरा गए थे और वहां से जाके न आए। वहां चले तो गए थे लेकिन वहां से वापस नहीं आए। चलो ठीक है, वापस नहीं आए, मैं संतोष कर लेती। लेकिन क्या हुआ? और न भेजा संदेशा, और उन्होंने मुझे कोई संदेशा भी नहीं भेजा। इसलिए अब तुम क्या करो कि जो पवन हो उसको ही वो अपना दूत बना लेती है। बच्चों, जो लोग बहुत प्रेम में परेशान होते हैं, विरही होते हैं, वो लोग चेतन और अचेतन प्राणी का ध्यान नहीं रखते और उसको अपना संदेश ले जाने के लिए कह रही हैं राधिका जी, क्योंकि वो तो हवा है ना। तो हवा कहीं भी आ जा सकती है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। आपने गाना सुना होगा, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। यानी कि इन चीज़ों को कोई रोकता ही नहीं है। तो कहा गया कि अब तुम जाना और मेरा संदेशा जो है वो कृष्ण को सुना देना। और वो जो मेरे प्यारे हैं, तुम जाओगी संदेशा दोगी तो मैं उनका तुम्हें रूप रंग बता देती हूँ। वो उन्होंने बता दिया और कहा कि मैं रो रो के, उनके बिना राधिका जी की स्थिति क्या है? रो रो के क्यों रो रही है? प्रिय विरह से। अपने प्रिय अर्थात कृष्ण के विरह के कारण राधिका जी लगातार रो रही हैं और पृथ्वी को भिगो रही हैं। और कैसी हो रही हैं? उनकी दशा बता रही, बावली हो रही हूँ मैं, बावली हो रही हूँ कृष्ण के वियोग में। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम जाओ श्याम के पास और उनको मेरी जो सारी दुख भरी कथा है कि मैं कितना रोती हूँ कि धरती तक गीली हो जाती है, ये सारी व्यथा आप उनको बताओ कि राधा तो तुम्हारे प्रेम में बावली सी हो गई हैं, रो रो के बुरा हाल है, अपना ख्याल नहीं रखती। ये सारी बातें तुम उनको बताओ। तो इस पद्यांश में अलंकार उपमा अलंकार है। कहाँ पर? जलद से और कंज से में। और रो रो के में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जब एक ही शब्द दो बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग नहीं होता। और छंद मंदाक्रांता, बोली भाषा खड़ी बोली। और राधिका ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है, प्रधानता दी है, बताया है कि मैं कितनी दुखी हूँ। हवा आई गई हो तो तुम मेरा संदेशा कृष्ण के पास पहुंचा दो कि मैं उनकी याद में कितनी दुखी हूँ। आगे का पद्यांश इस प्रकार है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू, ज्यों ही मेरा भवन तज तू, अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे,
तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। राधिका जी उससे कहती हैं कि तुम जाओ कृष्ण के पास, मेरा हाल सुनाओ, और बताती हैं, रास्ता बताती हैं कि ज्यों ही जैसे ही मेरा भवन यानी मेरा जो घर है इसको तज मैंने छोड़कर तू मैंने हवा क्या करेगी, अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। राधिका जी उससे कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम जैसे ही मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, शोभा वाली, शोभा से युक्त, सुखद कितनी, सुख को देने वाली न जाने कितनी मंजू माने सुंदर कुंजें मिलेंगी। न जाने तुम्हें यहाँ से निकलते ही कितने ही कुंज बन दिखाई देंगे, कितनी लता दिखाई देंगी, कितनी बेलें दिखाई देंगी जब तुम यहाँ से निकलोगी, और वो सारी लता और बेलें तुम्हें सुख देने वाली होंगी। और आगे उन्होंने बताया कि जो सुख देने वाली लताएं मिलेंगी, कुंजें मिलेंगी, छोटे छोटे बाग बगीचे मिलेंगे, उनका क्या करना, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और वो जो छोटी छोटी कुंजें होंगी उनकी जो प्यारी सी छाया होगी, और उन छाया में क्या होगा, बहुत सारे पक्षी अपने छोटे छोटे वृक्षों पर रहते हैं और बड़े सुंदर से कलरव करते हैं, चहकते हैं, गूंजते हैं। तो उन्हीं की जो आवाज़ है उसको कहा गया मृदुल स्वर। तो जब तू जाएगी कुंज वन से तो उस कुंज वन में तुझे छाया मिलेगी, एक तो धूप नहीं होगी, और दूसरी बात पक्षियों के कूंजने का मधुर स्वर तुझे मिलेगा, और वो क्या करेगा, मोह लेगी तुझे भी। वो ऐसा वातावरण होगा कि उनसे जो निकलने वाली पक्षियों के चहकने की जो ध्वनि होगी वो तुझे मोह लेंगी, मतलब मोहित कर लेंगी। उनके गुण इतने सुंदर होंगे कि तुझे लगेगा कि मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पक्षियों की चहचहाहट सुनूँ, थोड़ी सी छाया में विश्राम करूँ, ऐसा तुझे लगेगा। लेकिन तो भी मेरा तुम्हें क्या करना है, मेरे दुख को देखकर तुम्हें पता है कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कृष्ण के वियोग में कितना रो रही हूँ, इसलिए तुम मेरे दुख का ध्यान करके क्या करना, वहां जाना तो लेकिन न विश्राम लेना, वहां विश्राम न लेना। ऐसा ना हो कि तुम वहां बैठ जाओ, रुकना मत, आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हें कृष्ण के पास तक जाना है। नहीं तो पता चला कि संदेशा लेके तो तुम गई और आधे रास्ते रुक गई। तो राधिका जी ने बिल्कुल सही वहाँ बात कही कि भाई उनको व्याकुलता है, परेशानी है, कृष्ण का कोई संदेश नहीं मिला है। तो वो हवा से कहती हैं कि तुम्हें जो भी रास्ते में सुखपूर्वक चीज़ें मिलें तो तुम उनके लोभ में ना आ जाना, रुकना मत, शीघ्रता करना, शीघ्रता से मेरे कृष्ण को मेरा संदेश सुनाना, जो कि जब से मथुरा गए हैं तब से उन्होंने ना तो मुझे कोई संदेशा भेजा है और ना ही वहाँ से ये वापस आए हैं। आगे क्या कहते हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुमलता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। आगे वो समझाती हैं राधिका जी उस पवन दूतिका को जो संदेश लेकर जा रही है कृष्ण का, जिससे वो संदेशा कहलवा रही हैं। तो वो कहती हैं, दुख से भरी हुई जो राधिका हैं, तो कहती हैं कि जब मथुरा के मार्ग में जाओगी तो थोड़ा आगे, थोड़ा सा जब तुम आगे चलोगी तो क्या होगा, सरस रव का, रव माने होता है शब्द, और सरस रस से युक्त, यानी कि जो रसों से युक्त क्या है, धाम सत पुष्प वाला, 7 पुष्प वाला तुम्हें धाम मिलेगा, अर्थात तो तुम्हें वृंदावन धाम मिलेगा, जहां पर जो सतपुष्प का जो वृक्ष है वो तुम्हें वहां मिलेगा। कहाँ पर, मथुरा में। और वहां पर सरस रव का, सरस रव का मतलब क्या है, सुंदर शब्दों वाला तुम्हें 7 फूलों का वृक्ष मिलेगा, धाम मिलेगा। और वहां क्या होगा, अच्छे अच्छे यानी सुंदर सुंदर, बहुद्रुम लता, द्रुम माने पेड़, और लताएं, और बहुत, थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे। तो उसमें तुम्हें वहां पर बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे, लताएं मिलेंगी, और कैसे होंगे वो सब, लतावान होंगे और सौंदर्यशाली, सौंदर्य से युक्त होंगे, सुंदरता होगी। जब तुम यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलोगी तो क्या होगा, तुम्हें मनोहर वृंदावन मिलेगा, उसमें पक्षी जो हैं वो गूंज रहे होंगे, गुंजार कर रहे होंगे, और कहा प्यारा वृंदा, प्यारा वृंदा मतलब प्यारा सा वृंदावन मिलेगा। और विपिन, विपिन माने जंगल, यानी कि जंगल से मतलब है कि जो वहाँ पर जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो सब, उसका जो जंगल मिलेगा वो क्या करेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा,
वो तुम्हारे मन को मुग्धकारी लगेगा, यानी मन को अच्छा लगने वाला, ये सारा तुम्हें वहाँ का सौंदर्य मिलेगा। और मुग्धकारी, जिस पर तुम मुग्ध हो जाओगी, ऐसा वृंदावन तुम्हें मिलेगा जो लताओं से युक्त है, जहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, लताएं हैं, और अच्छे अच्छे और सतपुष्प वाला, साथ साथ फूलों वाला भी मिलेगा। आगे कहा, आना जाना इस विपिन से, तुम क्या करना, इसी विपिन से अर्थात इसी वन से, इसी जंगल से आना और जाना अर्थात भ्रमण करना, इसी रास्ते से जाना और कृष्ण के पास, और इसी रास्ते से तुम वापस आना। लेकिन कहा, मुह्य माना ना होना। मुह्य माना माने होता मोहित, लेकिन मोहित होकर वहां रुक मत जाना। संदेश लेकर जा रही हो तो जाना भी और आना भी, तुम्हें दोनों ही काम करने हैं, तो इसलिए शीघ्रता करना, जल्दी करना। आगे कहा गया, इसके बारे में बता रही हैं वो राधिका जी। और जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। आगे उसको बताती है राधिका। यहाँ पर राधिका का जो रूप है, जो व्यवहार है, वो लोक सेवा के रूप में भी चित्रित किया गया है। अभी तो उसको अपनी चिंता थी कि कृष्ण को जाकर के मेरी दशा बताओ, लेकिन अब आगे कहती है कि तुम जब आगे आगे जाओगी, अगर तुम्हें रास्ते में कोई थकित मिले, दुखी मिले, तो तुम्हें क्या करना है। तो राधिका उससे कहती हैं कि जाते जाते, तुम जब जाओगी तो जाते जाते, अगर पथ में माने रास्ते में, तुम जा तो रही हो, लेकिन अगर जाते जाते तुम्हें रास्ते में कोई क्लांत, क्लांत माने थका हुआ कोई दिखावे, कोई थका हुआ व्यक्ति अगर दिख जाए, तो तुम क्या करना, तुम तो जाके सम मतलब पास, निकट उसकी, उसके पास जाना, उसके निकट जाना, और निकट जाके क्या करना कि उसकी क्लांतियों को मिटाना। उसकी क्लांतियों मतलब उसके दुख को, उसकी व्याकुलता को मिटाना अर्थात दूर करना। आप जानते हो, जब रास्ते में जाने वाले लोग गर्मी के कारण व्याकुल हो जाते हैं, पसीना निकल रहा होता है, ऐसे में यदि ठंडी हवा मिल जाए तो क्या कहने। तो उसने कहा कि तुम जा रही हो, जाते जाते यदि तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखे, तो उस थके हुए व्यक्ति को यूं ही मत छोड़ देना और जल्दी से मत निकल जाना। तो तुम पहले क्या करना, उस थके हुए व्यक्ति के पास जाना, निकट जाना उसके, और उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को दूर करना। और क्या करना, धीरे धीरे परस करके, और परस मतलब स्पर्श, धीरे धीरे से क्या करना, उसके शरीर का स्पर्श करना। यानी जब हवा धीरे से आपके शरीर को छू के जाती है, तो एक अजीब सा आह्लाद प्रस्तुत करती है, एक अजीब सी खुशी आपको मिलती है कि धीरे से एकदम हवा चली, आपका पसीना आ रहा हो, धीरे से कोई ठंडी हवा आए तो वाह क्या कहने, थकान एकदम दूर हो जाती है। तो कहा कि धीरे धीरे से तुम उस व्यक्ति का स्पर्श करना, गात माने उसके शरीर का उत्ताप खोना, उत्ताप माने होता है गर्मी, यानी उसके शरीर की जो उत्ताप है, जो गर्मी है, जो दुख है, उसको तुम दूर करना, उसके शरीर से निकालना। और क्या करना, सदगंधों से, यानी कि जब तुम जाओगी तो जब हवा चलती है तो जितने फूलों की खुशबू है वो भी आएगी, तो जब वो हवा उस व्यक्ति को स्पर्श करेगी तो क्या होगा, श्रमित जन को, जो श्रमित जन है, जो थका हुआ व्यक्ति है, उस थके हुए व्यक्ति को क्या करना, हर्षितों सा बनाना। हर्षितों मतलब प्रसन्न व्यक्ति सा कर देना, जितना वो दुखी होगा, जितना वो परेशान होगा, उसको प्रसन्न वदना बना देना, खुशी बना देना, यानी वो तुम्हारे हवा का स्पर्श करके अपने सारे दुखों को भूल जाए, ऐसा काम तुम्हें करना है। आगे कहती हैं राधिका, लज्जाशीला पथिक महला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो राधिका किस तरीके से दुखी लोगों का भी ख्याल रख रही हैं, इस बात को कह रही हैं वो कि अच्छा, एक तो बताया कोई थका व्यक्ति मिले उसकी तुम्हें सेवा करनी है। आगे कहा लज्जाशीला। लज्जाशीला किसे कहते हैं, जो महिला लज्जा से युक्त हो। तो राधिका उसे समझाती हुई कहती हैं कि हे पवनदूतिका, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशीला पथिक महिला, यानी लज्जाशीला पथिक स्त्री मिले, दिखाई दे,
जो कहीं दृष्टि आए, दृष्टि आए मतलब तुम्हें दिखाई दे। यदि कोई लज्जाशीला स्त्री मिले तुम्हें चलते चलते, तो क्या करना, होने देना विकृत वसना जो न तू सुंदरी को। अगर ऐसी वो लज्जाशीला स्त्री, तो इतनी तेज मत चलने लगता कि उस लज्जाशीला स्त्री के वस्त्र ही उड़ जाए, चुन्नी उड़ जाए, उसका पल्लू उड़ जाए, उसकी साड़ी उड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। तो तुम्हें क्या करना है कि तो तू होने देना क्या, विकृत वसना, उसको विकृत वसना नहीं होने देना। विकृत वसना का मतलब क्या है, यानी उसके वस्त्रों को उड़ाना नहीं है तुझे, उसके वसनों को उड़ाना नहीं है, और न होने देना, उसको न होने देना क्या, विकृत वसना। इतनी तेज हवा मत चल जाना कि उस स्त्री के वस्त्र उड़ जाएं, क्योंकि वो लज्जाशीला है, वो पहले से ढकी मुंदी है, और हवा से स्त्रियों के वस्त्र उड़ जाते हैं। इस बात के लिए राधिका उसको समझाती हैं कि तुम बहुत तेज हवा मत चलना। और क्या करना, उस सुंदरी को, लज्जाशीला स्त्री को बिल्कुल भी उसके कपड़े उड़ाना नहीं, धीरे धीरे बहना। और क्या करना, अगर वो लज्जाशीला स्त्री तुम्हें लगे जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, वह लज्जाशीला स्त्री यदि तुम्हें थोड़ी सी भी श्रमित लगे, मतलब थकी हुई सी प्रतीत हो, तुम्हें ऐसा मालूम पड़े कि थक चुकी है, तो क्या करना, गोद ले, उस स्त्री को अपनी गोद में लेना, मतलब ठंडी हवा के झोंके में उसको भर देना। और क्या करना, शांति खोना, और उस स्त्री की जो थकान है उस थकावट को दूर कर देना। ठंडी हवा के आगोश में उसको ले लेना और वो अपनी सारी थकान भूल जाए। वैसे भी जब लोग थके हुए आते हैं तो एकदम ठंडी हवा मिल जाती है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। आगे कहा, ओठों की औ कमल मुख की, यानी कि उसके जो ओठ होंगे वो कैसे हो जाते, अगर वो मुरझा गए हों तो उनके जो ओठ हैं, ओठों को, और जो कमल मुख यानी कि जो उसका कमल के समान मुख है, उसको क्या करना, कमल जैसे मुख की म्लानताएं माने मलिनता को क्या करना है, अपनी शीतलता से दूर कर देना, मिटाना। हवा तुम ठंडी हो ना, और ठंडी हवा का एक काम होता है, किसी के चेहरे पर अगर उदासी है, घबराहट है, परेशानी है, तो ठंडी हवा जब चलती है, जो प्रकृति के रूप से उसका जो परिचार होता है, उपचार होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। तो उन्होंने उसको संदेश दे दिया कि अगर तुम जा रही हो और रास्ते में तुम्हें कोई भी लज्जाशीला स्त्री मिलेगी, अगर तुम्हें उसको देखो तो क्या करना, उसको विकृत वसना न होने देना, यानी उसको वस्त्र नहीं हटाना उस सुंदरी के। और क्या करना, अगर तुम्हें लगे कि वो थोड़ी सी श्रमित है तो उसको अपनी गोद में लेना और उसकी थकावट को मिटाने का कार्य करना। और उसके ओठ और जो कमल अगर मुरझा गए हों, कमल रूपी चेहरा उसका कुम्हला गया हो, उसके ओठ सूख रहे हो, तो तुम ठंडी सी हवा देना, जिससे कि क्या हो, उसकी सारी परेशानी दूर हो जाए। आगे तुम्हें और क्या करना है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो देखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आगे वो कहती हैं राधिका जी उस हवा से कि कोई क्लांता, क्लांता मतलब अभी आपको पहले ही बताया, क्लांत शब्द आया है, क्लांता का मतलब होता है थकी हुई, कोई थकी हुई कृषक ललना, कृषक ललना, ललना माने स्त्री और कृषक माने किसान स्त्री। यदि तुम्हें रास्ते में कोई थकी हुई सी किसान स्त्री खेत में दिखाई दे तो तुम क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसका धीरे धीरे से स्पर्श करना उसके शरीर का, और उसकी जो थकावट है उसको तुम मिटाना अर्थात दूर करना। और क्या करना, आगे कहती है, जाता कोई जलद यदि हो, अच्छा कोई स्त्री है खेतों में काम कर रही है, धूप है, परेशान है, तो तुम क्या करना कि अगर तुम्हें कोई जलद जाता कोई दिखाई पड़ जाए, यानी जलद माने बादल, अगर बादल तुम्हें कोई दिखाई पड़ जाए तो क्या करना, व्योम में मतलब आकाश में यदि तुम्हें कोई बादल दिखे तो उसको लेकर आना, किसके पास, उस महिला के पास जो थकी हुई है, जो खेतों में काम कर रही है। धूप तेज होती है, कभी कभी बादल आ जाते हैं तो धूप गायब हो जाती है, तो वो कहते हैं अच्छा अब तो मौसम अच्छा हो गया, और वो महिलाएं अच्छे से काम कर लेती है, उनकी थकावट दूर हो जाती है। तो राधिका जी ने उससे कहा कि यदि तुम्हें व्योम में मतलब आकाश में कोई जलद जाता यदि दिखाई दे तो क्या करना, यदि यदि आकाश में कोई जलद बादल जाता हुआ तुम्हें दिखाई दे तो उसको लेकर आना, कहाँ, उस महिला के पास जो खेतों में काम कर रही है। फिर क्या करना, छाया द्वारा यानी उन बादलों की छाया द्वारा उस महिला को सुखित करना, सुखी करना। और क्या करना, भूतांगना, भूत माने प्राणी,
और अंगना माने स्त्री, यानी कि जो प्राणी स्त्री होती है उसको भूतांगना कहते हैं, अर्थात स्त्री कहते हैं। तो तुम उस स्त्री को क्या करना, तप्त करना, यानी उसको शीतलता प्रदान करना, उसकी गर्मी को दूर करना, उसके ऊपर ठंडक लाना, उसको धूप का एहसास ना हो, ये काम तुम करना। रस हमेशा की तरह श्रृंगार है और अलंकार मानवीकरण है। जाते जाते पहुँचे मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से हैं। और इसके माध्यम से राधिका जी कहती हैं, क्या कहती हैं उस पवन दूतिका से, कि जाते जाते पहुंच मथुरा, यानी कि तुम इस तरीके से चलते चलते जाओगी, अगर तुम्हें कोई दुखी दिखाई दे, थके दिखाई दे, उसकी थकान मिटाती हुई जाओगी, तो तुम मथुरा पहुंच जाओगी। तो वहां के धाम में क्या होगा, उत्सुका हो। उत्सुका हो का मतलब उत्सुक हो जाओगी, यानी पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है, तेरे मार्ग में जो मथुरा नगरी है वो भी पड़ेगी, तो जाते जाते तो उसकी शोभा को देखना मत भूलना, उत्सुका हो जाएगी। तो न्यारी शोभा बर नगर की, बर माने श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की जो शोभा है उसको देखना और मुग्ध होना, यानी कि जो मथुरा नगरी है वो इतनी सुंदर है, तो ऐसा ना हो तो वहां से जल्दी जल्दी चले, नहीं, थोड़ी देर रुकना, उस मथुरा नगरी की शोभा को देखना, उसकी भव्यता को देखना। तो कहा तू होवेगी क्या, चकित लख के, चकित माने आश्चर्यचकित हो जाएगी, लख के मतलब देख कर, तू उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, मेरु से मंदिरों को, मेरु माने सुमेरु पर्वत, सुमेरु के समान जो ऊंचे ऊंचे वहां मंदिर बने हुए हैं, उनको देख करके तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। और कहा कि आभा वाले कलश जिनके, यानी आभा वाले जो चमक वाले जो कलश हैं, जो मंदिरों के ऊपर लगे रहते हैं, और जिनको जब तू देखेगी तो ऐसा लगेगा मानो दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने होता है सूर्य, तो मंदिरों में जो ऊंचे ऊंचे कलश हैं वो दूसरे सूर्य के समान चमकते हुए से प्रतीत होंगे, अर्थात वहां पर जो कलश हैं वो सोने के रंग के होंगे, चमकीले रंग के होंगे, जैसे सोना जो है वो चमकता है, पीली आभा वाला होता है, जैसे सूर्य के समान चमकती हुई वो नगरी तुम्हें दिखाई देगी। आगे वो कहती है पवन दूतिका से, देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, मुग्धता को बढ़ाना। किम वाले के रुचिर तरु के, शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से, मुग्ध हो बजाना। आगे राधिका जी कहती हैं कि हे दूतिका, जब तू मथुरा नगरी में जाएगी, मंदिरों को देखेगी, उनको देख करके तो जो ऐसा लगेगा कि ये सूर्य के समान चमकती हुई नगरी है। तो पूजा समय, यानी अगर तू जा रही है और उस समय पूजा का समय होगा, तो क्या करना, तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों में जाना, उनके बीच जाना, और जाके क्या करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मान के चलिए शाम को मंदिर में आरती हो रही होगी, लोग घंटा बजा रहे होंगे, लोग घड़ियाल बजा रहे होंगे, लोग शंख बजा रहे होंगे, लोग मृदंग बजा रहे होंगे, तो तुम्हें भी क्या करना, तुम भी हवा हो ना, तो तुम भी क्या करना, नाना वाद्यों मन अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से, जो बजाने वाले यंत्र हैं उनके मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, यानी कि मधुर वृद्धि करना उनके शब्दों में, जो वहां पर वाद्य यंत्र हैं उनमें, क्योंकि हवाई तो जाती है। जो कृष्ण मुरली बजाते थे तो खोखले बांस के अंदर वो क्या करते थे, हवा भरते थे, और हवा से ही इतना सुंदर स्वर निकलता था। तो मंदिर परिसर में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि क्या करना तुम, कि उस जो भी पेड़ हो, पौधे हो, जिनमें तुम हवा भर सको और उससे मधुर ध्वनि हो सके, इस कार्य को तुम वहां करना। किम वाले के, किम अथवा ऐसा करना कि रुचिर तरु, रुचिर माने सुंदर, तरु माने वृक्ष, अथवा तू एक काम करना, जो सुंदर सुंदर से वृक्ष हो उनसे क्या करना, शब्दकारी फलों को, अच्छा फल लेना कैसे, शब्द रूपी फल लेना, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, फल तो लेना लेकिन फल कैसा, वास्तविक फल नहीं, शब्द रूपी फल,
अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करना, यानी ऐसे अच्छे अच्छे वृक्षों का चयन करना जिसके फल फूल पत्ती तने से जब तुम क्या करो उसमें घुसो तो उसमें से कुछ ना कुछ आवाज आए। तो शब्द रूपी फलों को ग्रहण करना, फिर क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से, रव माने ध्वनि, आवाज, तो धीरे धीरे से मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध हो बजाना, बड़ी मुग्ध हो कर तू उनको बजाना। अर्थात जब शाम के समय गीत हो रहे हो, आरती हो रही हो, भजन हो रहे हो, तो तू भी वहां पर कुछ ना कुछ अपना योगदान दे देना। तो यहाँ पर उपमा और अनुप्रास अलंकार है, बता दिया इन्होंने। और क्योंकि मधुर रव से जो आवाज हो वो मधुर हो, मधुरता को लिए हुए हो। और अनुप्रास अलंकार तो आपको दिख ही जाता है। और धीरे धीरे या हो, इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होगा। और रस यहाँ पर बड़ा शांत रस है, क्योंकि यहाँ प्रेम की बात नहीं है, यहाँ पर लोक कल्याण की भावना कही गई है और भगवान की पूजा की बात कही गई है। आगे कहा गया है, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तो आगे उन्होंने कहा तू देखेगी, क्या देखेगी तू देखेगी जलद तन को, तन माने शरीर, और जलद यानी बादलों के समान। तो उन्होंने कहा कि मथुरा में जब तू जाएगी तो क्या होगा कि वहां पर बादलों के समान, जलद तन मतलब बादलों के समान जो कृष्ण होंगे वो मिलेंगे तुझे। काले रंग वाले कृष्ण को क्या करेगी, देखेगी। और जा वही तद्गता हो, तद्गता हो का मतलब, और हे पवन मथुरा के वातावरण में स्वयं को ढाल लेना, तद्गता हो जाना, वैसी ही हो जाना जैसे कृष्ण है, जैसा वहां का वातावरण है तू भी कृष्णमय हो जाना। और बादलों के समान कृष्ण को जब देखेगी तो क्या होगा, उन जैसी ही हो जाएगी। और होंगे लोने नयन उनके, लोने का मतलब सलोने, सुंदर, उनके सुंदर सांवले सलोने नयन उनके होंगे, किनके, कृष्ण के। और उनके जो ज्योति होगी नयनों में वो उत्कीर्णकारी, उत्कीर्णकारी का मतलब क्या है, यानी प्रकाश बिखेरने वाले। उनके जो नेत्र हैं, सुंदर नेत्र, ऐसा लगेगा तुझे कि सब जगह प्रकाश बिखेर रहे हैं। जितना रोशनी उनके अंदर है उतनी ही रोशनी वो पूरे संसार में फैला रहे हैं। कहा मुद्रा होगी वर वदन की, वर माने श्रेष्ठ और वदन माने मुख। उनका जो मुख है, उनके जो श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा होगी, जो भाव भंगिमा होगी, जो रूप सौंदर्य होगा, वो कैसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता की। ऐसा लगेगा कि जैसे सौम्यता की मूर्ति ने ही यहाँ पर स्थान लिया हो। तो भव्य मूर्ति दिखाई पड़ेगी श्री कृष्ण की, और सौम्य रूप में दिखाई दे, दंड रूप में नहीं दिखाई देंगे कृष्ण, बड़े सौम्य रूप में, बड़े सरल रूप में उनकी भावभंग में तुम्हें दिखाई देगी। और कहा सीधे साधे वचन उनके, यानी जो कृष्ण जो भी बोलते हैं तो उनके तू सीधे साधे वचनों को सुनेगी, और सिक्त होंगे सुधा से। और वो जो उनके वचन हैं वो सुधा माने अमृत से सींचे हुए से लगेंगे, मानो उन्होंने प्रेम रूपी अमृत से उन वचनों को सींच दिया हो। इतना मीठा बोलते हैं कृष्ण कि उनके वचनों को तू सुनती ही रह जाएगी और देखेगी कि वाह क्या कृष्ण है, कैसे सांवले रंग के हैं, बादलों के समान रंग के हैं, और तू भी उन्हीं के रंग में रंग जाएगी। उनके नेत्र बड़े सुंदर होंगे और उनके नेत्रों से जो निकलने वाली ज्योति है वो सभी जगह फैली होगी, बिखरी होगी। और उनका जो श्रेष्ठ मुख है, उसकी जो सुंदरता है, जो सौम्यता है, वो तुझे दिखाई देगी। आगे राधिका कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। राधिका जी कहती हैं कि नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले कमल दल सी का मतलब क्या है, यानी कि उनका जो शरीर है वो कैसा है, श्यामता कैसी है उसकी। तो बताएगा नीले, नीले रंग के, फूले कमल दल सी, फूले कमल दल के समान। अच्छा, उनका श्याम वर्ण है। 3 प्रकार के कमल होते हैं, रक्त कमल, नील कमल, श्वेत कमल। तो जो कृष्ण का शरीर है वो नीले
फूले हुए कमल के समान, गात माने उनके शरीर की श्यामता है, यानी उनका जो शरीर है वो नीले खिले पुष्पों के समूह की श्यामलता के समान ही उनका शरीर है, उनका सांवला छवि है। उनकी जो सांवला रंग है वो ऐसा मनोरम है कि जैसे नीले खिले हुए फूल हों। और आगे कहते हैं पीला प्यारा वसन कटी में, कटी माने कमर और पीला वसन माने वस्त्र। और वो कृष्ण जो है वो पीले रंग का प्यारा सा जो वस्त्र है वो अपनी कटी यानी कमर में पहनते हैं। और वो कैसा है, फवीला, मतलब बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा वस्त्र कृष्ण भगवान पहनते हैं, सांवले रंग के हैं और पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। और जो उनका सांवला शरीर है वो नीले कमल के समान श्यामल है। आगे कहा छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। और कहा गया कि जो उनका चेहरा है उस चेहरे पर क्या है, जो उनका सांवला रंग है उस सांवले रंग पर कृष्ण ने क्या कर रखा है कि जो उनकी बालों की लटें लटकती हैं, है ना, काली अलक, अलक माने बाल और काली माने काले, काले काले बालों की जो उनकी लटें हैं वो उनकी मुख की कांति को है बढ़ाती। यानी जो लटें उनकी छूटी हैं जो चेहरे पर दिखाई दे रही हैं वो उनकी मुख की कांति को बढ़ाती हैं, उनकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और वो उनके शारीरिक रूप सौंदर्य को बताती हुई कहती हैं कि वो जो कृष्ण हैं उनके कृष्ण के शरीर पर जो वस्त्र हैं वो कैसे सदवस्त्र, सदवस्त्र मतलब सुंदर वस्त्रों में, और उनका जो शरीर है कैसे नवल तन की, नवल तन माने शरीर और नवल मतलब नया नया शरीर। जैसे बादल जो नए नए जल से भरे हुए होते हैं वो अलग ही रूप सौंदर्य लिए होते हैं। तो कहा कि नवल तन सी फूटती सी प्रभा है, यानी ऐसा लगता है कि बड़ी सुंदर सी जो प्रभा है, जो कांति है वो बाहर की ओर फूट पड़ रही है, इतनी सुंदर लग रही है। तो कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य का वर्णन जो किया है राधिका जी ने वो बहुत ही अच्छा किया है। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। आगे कहा सांचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। राधिका जी कहती हैं जो हमारे कृष्ण हैं उनका शारीरिक सौंदर्य बता दिया और उनके अंदर क्या क्या खूबी है, उनकी भुजाएं कैसी हैं, उनके कंधे कैसे हैं, वो कैसा उनका शरीर है, इस विषय में वो बताती हैं कि सांचे ढाला, ऐसा लगता है मानो सांचे में ढाल दिया हो। क्या, सकल माने संपूर्ण, बपु माने शरीर, भगवान कृष्ण का सारा शरीर सांचे में ढला हुआ है, मतलब कोई भी चीज उनके शरीर में कम नहीं है। और कैसी दिव्य सौंदर्यशाली, यानी कि देवताओं जैसी सुंदरता को लिए हुए है श्री कृष्ण का पूरा शरीर। और क्या है, सत पुष्पों सी, सत पुष्पों का मतलब सुंदर अच्छे अच्छे पुष्पों के समान। और सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, सुरभि माने सुगंध, प्राण संपोषिका का मतलब होता है प्राणों को पोषण देने वाली। जैसे कि जो माँ होती है वो प्राणों को पोषण देती है, अपना दूध पिलाती है, तो वैसे ही वो कहते हैं उनका जो शरीर है, जो रूप सौंदर्य है वो इतना अच्छा है, उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है ना, सतपुष्पों सी सुरभि, यानी उनके शरीर से जो निकलने वाली सुरभि है, जो सुगंध है वो कैसी है, सतपुष्पों से। सतपुष्पों का मतलब क्या बताया मैंने बताया कि सुंदर फूलों की गंध जो है, उत्तम पुष्पों की, वो उसकी प्राण संपोषिका है, वो उनके प्राणों का पोषण करने वाली है। कौन, फूलों की जो सुगंध है, उनके जो शरीर से निकलने वाली गंध है वो। आका का दोनों कंधे वृषभ वर से, उनके जो दोनों कंधे हैं वो कैसे हैं, वृषभ, वृषभ कहते हैं साण को, वर माने श्रेष्ठ। जैसे श्रेष्ठ साण के कंधे जो पुष्ट होते हैं, जो खूब सारा वजन उठाने की शक्ति रखते हैं, जो ताकतवर हैं, जो पोषण से युक्त हैं, तो उसी प्रकार से उनके जो दोनों कंधे हैं वो साण के कंधों के समान कैसे हैं, बड़े ही सजीले। सजीले का मतलब बड़े ही पुष्ट हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, साण के समान श्रेष्ठ कंधे बड़े सुंदर लगते हैं। और कहा लंबी बाहें, उनकी जो बाहें हैं वो कैसी हैं, लंबी भुजाएं हैं। और कलभ, कलभ माने होता है हाथी, और कर माने होती है सूंड, और सी माने समान, यहाँ उपमा अलंकार है। तो उनकी जो भुजाएं हैं वो हाथी की सूंड के समान है। और कैसी हैं, शक्ति की पेटिकाएं हैं, शक्ति की पिटारी हैं। जैसे हाथी अपनी सूंड से जो चाहे उठा दे, फेंक दे, इधर उधर कर दे, उसकी सूंड में बहुत बल होता है, वैसे ही श्री कृष्ण की जो दोनों भुजाएं हैं उनमें इतना अधिक बल है कि वो जिस
को चाहे उसको उठा के फेंक दे, इतने शक्तिशाली है कृष्ण। ये कहना चाहती हैं राधिका। आगे कहती हैं, राजाओं सा शिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। आगे राधा कहती हैं कि जो कृष्ण है उनके शरीर पर, सिर पर राजाओं सा, राजाओं के समान, सिर पर लसा, लसा माने सुशोभित, दिव्य आपीड़, आपीड़ माने होता है मुकुट, उनके सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक सुंदर कांतियुक्त मुकुट सुशोभित होगा। और क्या होगा? शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति माने कान, उभय माने दोनों, उनके दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात उन्होंने दोनों कानों में सोने के कुंडल पहन रखे हैं, ये तुम्हें आभा विकीर्ण करते हुए दिखाई देंगे। आगे कहा नाना रत्ना कलित भुज में, नाना रत्ना माने अनेक प्रकार के रत्न, और कहाँ पे होंगे? भुज में, भुजाओं में, यानी भुजाओं में उन्होंने बहुत प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण जो है भुजबंद, जिसको कि आप ब्रेसलेट अंग्रेजी में कहते हैं, तो भुजबंद उसको कहते हैं, वो उन्होंने क्या किया? धारण किए होंगे। वो कैसे होंगे? मंजू, मंजू माने सुंदर, केयूर होंगे, यानी कि विभिन्न प्रकार के रत्नों से युक्त उनके हाथ में उनके बाजू बंद होंगे, अर्थात भुजबंद होंगे, ऐसे तुम्हें कृष्ण दिखाई देंगे। और क्या होगा? मोती माला, मोतियों की माला से लसित माने सुशोभित, उनका कंबुसा, कंबुसा माने शंख के समान, और शंख के समान में यहाँ उपमा अलंकार हो गया, कंठ माने उनका गला होगा, यानी उनका जो गला है उस गले में क्या होगा? उसमें बहुत सुंदर सी माला मोतियों की सुशोभित हो रही होगी, और उनका जो गला है वो कंठ के समान सुडौल सुंदर दिखाई देगा। इस बारे में राधिका जी कह रही हैं। छंद हमने आपको बता ही दिया है, मंदाक्रांता है, अलंकार यहाँ उपमा और अनुप्रास है। आगे अन्य पद्यांश देखते हैं। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधिका आगे कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तेरे में न यह गुण है, तेरे में यह गुण नहीं है कि जो तू व्यथाएं सुनाए। व्यथाएं मतलब परेशानियां, कष्ट। तो कहती हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है क्योंकि तुम बिना मुख की हो, तो अतः तुम क्या करोगी? तुम बोलकर तो उनको मेरी बात समझा नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे में ये गुण ही नहीं है। इसलिए क्या करना? व्यापारों को, व्यापार का मतलब क्रिया व्यापार, यानी कुछ ऐसी क्रिया करना जिससे कि तुम मेरे मैसेज को उन तक पहुंचा सको। और क्या करना? प्रखर मति ओ, प्रखर मतलब तीव्र, मति माने बुद्धि, तेज बुद्धि से क्या काम करना? तुम युक्तियों से चलाना, यानी कोई ना कोई युक्ति ढूंढना, कोई ना कोई उपाय ढूंढना। तो तुम उससे क्या करना कि तुम कृष्ण को मेरी बात को समझा दोगी, तुम मेरे संदेश को विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा उनको समझा देना। और क्या करना तुम? इसके बारे में वो बताती हैं कि बैठे जो हो निज सदन में, अगर वो कृष्ण निज माने अपने, सदन माने घर में बैठे हो, कैसे कृष्ण? मेघ सी कांति वाले, यहाँ पर भी तुम्हारा उपमा अलंकार है। मेघ सी कांति वाले कृष्ण जो हैं अगर अपने घर में बैठे हो तो तुम्हें क्या करना है? तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो इस भवन में जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को तुम ध्यान से देखो, ध्यान पूर्वक देखना। मेरे प्रीतम जहां अपने घर में बैठे हो तो सबसे पहले घर में टंगे हुए सभी चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना जो उनके घर में टंगे हुए हैं। उसके बाद तुम क्या करना? जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। राधिका जी उस पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि तुम्हारे पास मुख तो होगा नहीं, तो तुम उनसे बोलोगी कैसे मेरे विषय में?
इसलिए तुम एक काम करना कि जब तुम वहां जाना तो जो चित्रों में वहां पर उनके जो भवन में जो उनके घर में जो चित्र लगे हों उनमें अगर कोई विरह विधुरा का मतलब वियोग से दुखी व्यक्ति कोई मिले, उसका कोई यदि तुम्हें कोई चित्र दिखाई दे तो क्या करना, तो जा जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो हवा ऐसी धीरे धीरे चलाना कि वो जो चित्र लगा हो वो चित्र हिलने लगे। इस भाव से हिलाना तो क्या होगा, जब चित्र हिलेगा तो कृष्ण अपने कक्ष में बैठे हुए होंगे, अचानक उनका ध्यान उस चित्र की ओर जाएगा। तो प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, वो मेरे प्यारे श्री कृष्ण। जब तुम हवा से उस चित्र को हिलाओगी तो कहेंगे आवाज कहाँ से आ रही है, ऐसा सोचेंगे और उस चित्र को देखेंगे। जब वो उस चित्र को देखेंगे, उस वियोगी को देखेंगे, आशा है यो, मुझे ऐसी आशा है, यो सुरति उनको, यो माने इस तरीके से उनको, सुरति माने याद, अर्थात मेरी याद जो है हो सकेगी हमारी, तभी उनको मेरी याद आ सकती है कि मेरी भी प्यारी प्रियतमा राधिका है और वह मुझसे दूर है, मैंने उसको कोई संदेशा नहीं भेजा। ऐसा सोचकर हो सकता है कि तुम जिस कार्य को करने जा रही हो उस कार्य को करने में सफल हो और वो मेरी ओर मतलब ध्यान लगा सकें, ऐसा कार्य तुम करना। आगे कहा, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबुले से, तो जाके सम निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। आगे कहती है राधिका, उन चित्रों में जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, तो कोई अगर बगीचे का कोई चित्र दिखाई दे, उद्यान का यदि तुम्हें कोई चित्र दिखाई दे, तो ऐसे बगीचे के चित्र, उस घर के चित्रों में तुम्हें ऐसे कोई चित्र दिखाई दे जैसी मेरी स्थिति है, जिसमें क्या हो, जिसमें ओहो प्राणी विपुल, विपुल मतलब बहुत सारे प्राणी उसमें घूमते बावले से दिखाई दे रहे हो, कोई ऐसा चित्र यदि तुम्हें वहां पर दिखाई दे, पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो क्या करना, तो जाके सम निकट उसके, तो उस चित्र के निकट जाना और हिला के उसे भी, उस चित्र को भी हिलाना जहां लोग बावले से घूम रहे हो, और देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा कौन, कृष्ण। कृष्ण को जो ब्रज के व्याकुल लोग हैं उनकी सुरति कराना मतलब याद दिलाना। तुम जब जाना और वहां किसी चित्र में लोग तुम्हें व्याकुल परेशान से दिखाई दें, बहुत सारे प्राणी, तो तुम क्या करना कि तुम उस चित्र को जाके जोर जोर से हिलाना, जिससे कि प्रियतम कृष्ण का ध्यान उस ओर खिंच जाए, आकृष्ट हो जाए, वो उस ओर देखने लगें। तो तुम उस देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की क्या कर लेना, याद दिलाना। और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम जिस कार्य को करने जा रही हो उस कार्य में सफल हो जाओगी। आगे कहा राधिका ने, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। राधिका आगे कहती, कोई प्यारा, कुसुम माने फूल, कोई प्यारा सा फूल, कुमलाया हुआ सा, मुरझाया हुआ सा, गेह में माने घर में अगर कोई पड़ा हो, अगर कृष्ण के घर में कोई मुरझाया हुआ कुमलाया हुआ फूल सुंदर हो, लेकिन कैसा हो, मुरझाया हुआ, सुंदर फूल कितना भी हो लेकिन प्रिय के वियोग में मुरझा ही जाता है, तो मुरझाया हुआ फूल यदि उनके यहाँ कोई पड़ा हो तो क्या करना, उस तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, तो उसी फूल को प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर क्या कर देना, डाल देना। इससे क्या होगा, वो कुमलाया हुआ फूल देख करके यो देना ए पवन बतला, हे हवा, हे पवन, तुम यो माने इस प्रकार से बतला देना, किसको, कृष्ण को। क्या बतला देना, ये बतला देना कि फूल सी एक बाला, ऐसे ही फूल के समान एक बाला है जो राधिका है, जो क्या करना चाहती, मिलानी हो, जो मुरझा गई है तुम्हारे बिना, हे कृष्ण तुम्हारे बिना वो बाला मुरझा गई है, और तो कमल पग को, तुम्हारे कमल रूपी चरणों को, कमल जैसे चरणों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है, यानी उनका स्पर्श करना चाहती है,
उनका ध्यान करना चाहती है। तो जब कृष्ण को ध्यान आएगी तो शायद उनको मेरी याद आ जाए। ये काम तुम करना। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। उनको जाकर के बताना, उनको क्या बताना कि मंजू उपवन, मंजू माने सुंदर, उपवन माने बगीचा, यानी कि सुंदर से बगीचे में या वाटिका में खड़े हों। कौन? प्यारे, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। प्यारे कह के किसको संबोधित कर रही है राधिका? कृष्ण को। यानी कि मेरे जो प्रियतम हैं वो उपवन या बगीचे में अगर खड़े हो तो तुम्हें एक काम करना है कि छिद्रों में जा क्वणित करना वेणुसा कीचकों को। कीचक माने क्या होता है? कीचक का अर्थ होता है बांस। बांस को क्या करना? वेणुसा, वंशी के समान, मुरली के समान क्या कर देना? क्वणित करना। क्वणित माने बजाना। यानी कि किसको? जो जो बांस हो, उनके जो छेद हो, उन छेदों में ऐसी जाके हवा फूंक देना कि वो वंशी के समान बज उठे। अर्थात बांसों के छेदों में जाकर बांसुरी के समान उनको बजा देना। अच्छा, जब बांसुरी की तरह बजाओगी तो क्या होगा? यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगनाओं की। तो सभी गोपांगना, गोपांगना माने स्त्री, गोपालों की स्त्री, तो जो जो गोपांगनाएं हैं, जो गोपियां हैं, उनका स्मरण हो जाएगा। सुरति माने याद, याद हो जाएगी कृष्ण को। किसकी? कि हाँ, बंसी बजाया करते थे, गोपियां रहती थी, बड़ा आनंद आया करता था, ये सब वो याद करेंगे। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो आगे कहा उन्होंने, राधिका जी ने, कि हे हवा, तुम एक काम और करना कि इससे क्या होगा कि प्रिय को बांसुरी सुनने की, जो है बंसी श्रवण रुचि से, बंसी श्रवण माने बंसी को सुनने की, बांसुरी को सुनने की इच्छा से, और क्या होगा? दीर्घ उत्कंठ होती, दीर्घ उत्कंठा होगी, दीर्घ व्याकुलता होगी, और वो चाहेंगे कि जब मैं बंसी बजाया करता था, काश बंसी फिर से मिल जाए, और वो उसमें उनको बड़ा आनंद आता था, शायद उनको तब हमारी याद आ जाए। तो हे पवन, तुम ये सारे कार्य करना, कृष्ण के पास जाना, और जो वहाँ पर जो कीचक हैं, जो बांस के पेड़ हैं, उनमें भर जाना और उसको बंशी के समान बजा देना। आगे कहा, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। राधिका जी कहती हैं, क्या कहती हैं? कि लाके फूले कमल दल को, कमल दल यानी कमल का पुष्प, कमल के खिले, फूले मतलब खिले हुए, खिले हुए कमल दल यानी कमल के पुष्प को ला करके क्या करना? श्याम के सामने, एक काम करना, श्याम के सामने, प्रिय के सामने एक फूले हुए कमल को लाना, और क्या करना? थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, व्याकुल हो करके उस कमल के फूल को धीरे धीरे पानी में डुबोना, थोड़ा जल में डुबोना। उससे क्या होगा? यो देना है भगिनी जतला, भगिन माने बहन, हे पवन रूपी बहन, हे हवा मेरी बहन, एक काम करना, जतला देना। जतला देना मतलब बता देना। क्या बता देना? कि ऐसे ही जैसे ये कमल में डुबो रही हूँ पानी में, ऐसे ही एक अम्बोज नेत्रा, अम्बोज माने भी कमल, यानी कमल के समान नेत्रों वाली राधिका जो है वो क्या करती है? आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है। वह भी अपनी आंखों को विरह से व्याकुल होकर, तुम्हारे याद में दुखी हो करके क्या करती है? अपने जो नेत्र हैं, जो आंखें हैं उसकी, उसको वारी यानी जल में भिगोती है। अर्थात लगातार आंखों से रोती रहती है तुम्हारी याद में, तुम्हारी याद में इतना रोती है, इतना रोती है कि उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं होते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो,
कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। तो उनको बताना, कृष्ण को ये बताना, क्या बताना कि हे पवन, तुम एक काम करना, धीरे से क्या काम करना, धीरे से वहन करके मतलब उठा करके, बहन है, बहन वाला बहन नहीं है, बहन मतलब उठाना। धीरे से तू एक काम करना कि कोई भी कदम का जो पुष्प, नीप माने होता है कदम का वृक्ष, और कदम का वृक्ष की बात नहीं कर रहे, पुष्प की बात कर रहे हैं। तुम धीरे से कोई नीप का पुष्प यानी कदम का पुष्प जो है बहन करके लाना, यानी उठा करके लाना। फिर क्या करना उसके बाद में, और प्यारे के, प्यारे मतलब कृष्ण के, और उसे मेरे प्राणों के चपल दृग के, चपल मतलब चंचल, दृग माने नेत्र, चंचल नेत्रों के सामने क्या कर देना, डाल देना। एक कदम का फूल लाना और उस कदम के फूल को कृष्ण के नेत्रों के सामने, जो चंचल नेत्र हैं उनके सामने डाल देना। फिर क्या करना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और उन कृष्ण को ये बतला देना, भली भांति वो उनको समझा देना। क्या समझा देना, कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर डरी डरी सी रहती हूँ, आशंकिता, नित्य आशंकिता होती रहती हूँ। जैसे कि मेरी हालत बड़ी खराब है, और कैसे होती विरह वश में, मैं विरह के वशीभूत हो करके कितनी डरती रहती हूँ, और नित्य रोमांचिता हो, प्रतिदिन रोमांचित होती हूँ, प्रतिदिन मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कैसा होगा, कमल के फूल के समान मेरी स्थिति भी बार बार ऐसी हो जाती है। नित्य पुनर्मिलन की कल्पना करती हूँ, जैसे ये कदम का पुष्प तुम्हारे सामने है, ऐसे ही राधिका कब तुम्हारे सामने आएगी। आगे, बैठ नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। आगे वो कहती है कि जो मेरे प्यारे श्याम, बैठ नीचे जिस बिटप के, जिस बिटप माने वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे मेरे प्यारे से श्याम बैठे हों, उसी वृक्ष का तुम क्या करना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के हिलाना, उनकी आंखों के सामने तुम कोई भी पत्ता हिलाती रहना। हिलाने से क्या होगा कि इस क्रिया से यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, इस प्रकार से अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रियतम को यह ज्ञात करा सकती हो कि किस प्रकार से जो मेरा चित्त है, जो मेरी चिंता है, मेरे हृदय को परेशान करके जिसने थका दिया है, तो मेरे चिंता विजित चित्त का, मेरे चिंता विजित जित का, यानी कि मेरी जो चिंता है, जो मेरा हृदय है, उस चित्त का क्या है, क्लांत हो कांप जाना। तुम्हारे बिना मैं कैसे कांपती हूँ, ये मेरे कृष्ण को बताना कि जैसे ये पत्ता हिल रहा है, ऐसे ही राधा का जो हृदय है वो हिलता है। हृदय हिलने का मतलब क्या है कि उसको एक पल के लिए भी संतुष्ट नहीं होती, पता नहीं मेरे कृष्ण कैसे होंगे, कोई संदेशा उनका नहीं आया है, तो बड़ी दुखी होती है वो, और कहते हैं कि मेरे हृदय का कोई संबल मुझसे छीन लिया गया है, कोई भी मेरे हृदय को इस तरीके से कपकपा जाता है, मैं परेशान हो जाती हूँ, अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावों के निकट उसको शाम के लागे राना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सुख ते नित्य जाना। राधिका उससे कहती हैं, हवा से, पवन दूतिका से, कि यदि तुम्हें कोई सूखी मलिन लतिका अगर धरा पे पड़ी हो, अगर कोई मुरझाई हुई सी, सूखी हुई सी कोई लता मिल जाए, तो हे पवन तुम एक काम करना कि तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, श्याम के पैरों के निकट उस लता को ला करके गिरा देना। कैसी लता, जो सूखी सी हुए, जो मुरझाई हुई सी है, उस लता को श्री कृष्ण के पैरों के पास लाके गिरा देना। और क्या कर देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से वंचित होकर के, आपके प्रेम से वंचित होकर के मैं कैसा हो, मेरा होना अति मलिन ओ नित्य सूखते नित्य जाना, और मैं किस प्रकार से
आपके प्रेम के बिना प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ, इस लता की तरह मलिन होती जा रही हूँ। इस बात की जानकारी कृष्ण को दे देना कि जैसे ये लता मलिन है, ऐसे ही मैं तुम्हारे प्रेम के बिना मलिन हूँ और नित्य तुम्हारी याद में सूखती जा रही हूँ। इस बारे में तुम कृष्ण को बता देना। आगे कहती हैं राधिका, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। आगे उससे कहती हैं कि यदि कोई पत्ता नवल तरु का यानी नए वृक्ष का यदि कोई पत्ता पीत जो हो रहा हो, जो पत्ता पीला हो रहा हो, उस पत्ते को क्या करना, उसको प्यारे के यानी कृष्ण के दृग युगल के सामने यानी कि दोनों आंखों के सामने ला उसे ही क्या कर देना, कृष्ण की आंखों के सामने रख देना। कैसे? धीरे धीरे संभल रखना, धीरे से उसको संभाल के कृष्ण की आंखों के सामने लाकर रख देना और उन्हें इस प्रकार से बतला देना कि पीला होना प्रबल दुख से, जैसे ये पत्ता पीला पड़ गया है उसी प्रकार से जो राधिका जी हैं वो भी प्रबल दुख से पीली पड़ गई हैं। प्रबल दुख और किसके समान हो गई हैं? प्रोषिता। प्रोषिता कहते हैं जिस स्त्री का पति जो है वो परदेश चला जाता है, वो प्रोषिता नायिका मानी जाती है। और कहती है कि तुम भी मथुरा आ गए हो, इसलिए तुम्हारे बिना मेरा भी हाल इस पीले पत्ते के समान हो गया है और मैं बहुत अधिक दुख से दुखी हो रही हूँ। इस बारे में तुम कृष्ण को बता देना। और यहाँ पर उपमा अलंकार है कि जैसे प्रोषिता दुखी होती है यानी कि प्रोषित पति का जिसका पति प्रदेश चला जाता है, उसी प्रकार से राधिका जी भी दुखी हैं। आगे कहती हैं, यो पारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। इस विषय में राधिका कहती हैं, राधिका ये कहती हैं कि यों प्यारे को, इस प्रकार से मेरे प्यारे को, मेरे श्री कृष्ण को विदित करके, विदित करके का मतलब सब कुछ बता करके, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी व्यथाएं उनको बता देना। किसको? कृष्ण को। और क्या करना? धीरे धीरे बहन करके, और धीरे धीरे से क्या करना कि उनके जो पाँव की धूली है तुम उसको लेकर आ जाना। उससे कहती है कि तुम उनको मेरी सारी परेशानियां बता देना और मेरी सारी परेशानियां और व्यथाएं बताने के बाद उनके सम्मुख तुम जाना और धीरे से अगर तुम्हें मौका मिले तो उनके पाँव की धूल को उठाकर ले आना। और कहा कि थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। और कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि तू कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी धूल अगर ला देगी तो क्या स्थिति होगी? थोड़ी सी भी चरण रज, रज माने धूल, थोड़े से भी चरणों की धूल यदि मेरे लिए तू ला देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मेरा जो व्यथित चित्त है, मेरा जो परेशान चित्त है, जो बड़ा दुखी है, उस चित्त को बोध दे सकूंगी मैं, यानी मैं अर्थात मैं उसको थोड़ा समझा सकूंगी, थोड़ा उसको धैर्य बना पाऊंगी कि कोई बात नहीं, कृष्ण नहीं सही, उनके पैरों की धूल तो आ गई, मैं उसी को अपने माथे पर चढ़ा करके अपने दुख को समझाकर अपने धैर्य को तसल्ली दे लूंगी, उसको समझा सकूंगी, बोध माने ज्ञान करा सकूंगी कि दुखी मत हो, कृष्ण नहीं आए तो क्या हुआ, उनके पैरों की धूल तो तुझे मिल गई। आगे कहा राधिका ने, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और आगे राधिका जी कहती हैं, अंत में उससे कहती हैं कि उसने उनको बहुत तरीके के उपाय बताए, बहुत तरीके के रास्ते बताए कि तू ऐसा करना, ऐसा करना, रास्ते में तुझे कोई दुखी दे तो सब कुछ करना।
कृष्ण को मेरे बारे में बताना, मेरे दुख के विषय में बताना। तू मुख से नहीं बता सकती, तू चित्रों को हिला के बताना, तू मुरझाई हुई लताओं को दिखाना। अंत में वो कहती हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। मैंने अब तक हे पवन तुझसे जितनी भी बातें बताई हैं, यदि तुझसे ये बातें पूरी न हो सकें तो एक काम करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मैं तुझसे एक और आग्रह करती हूँ, एक और प्रार्थना करती हूँ, एक और विनती करती हूँ कि तू क्या करना, तो तू मेरे प्रियतम के पास चली जा। और प्रीतम के पास जब जाएगी, प्राण प्रिय के पास जाएगी, तो तुझे करना क्या है? तो वो कहती हैं कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो कुछ मत करना, तू सीधी जाना, भगवान कृष्ण तुझे दिखाई देंगे, उनके पैरों को स्पर्श करना और छू करके क्या करना, तू आ जाना। छू के प्यारे कमल पग को, यानी कमल के समान जो कृष्ण के पैर हैं, जो चरण हैं, उन चरणों को, कमल रूपी पैरों को तू छू करके वापस प्यार के साथ वापस आ जा। जो उनका प्यार है वो ऐसे ही हवा के रूप में मेरे लिए ले आ, जी जाऊंगी हृदय तल में। और आगे कहती हैं कि उससे क्या होगा कि मैं उस हवा को अपने हृदय से लगाकर, हृदय से लगा करके मैं तुझी को लगा के, हे पवन, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा लूंगी और मैं फिर से जीवन धारण कर लूंगी। यानी कि जो मैं कृष्ण के विरह में मरी जा रही हूँ, बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ, यदि तू जाएगी और उनके कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके ले आएगी तो भी मैं पुनः जीवन धारण कर लूंगी। तो इसमें यहाँ पर जो अलंकारों की बात करूँ तो आपका कई जगह जो धीरे धीरे वगैरह शब्द आए हैं, हो आया है, इन सब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और मानवीकरण अलंकार तो संपूर्ण पद्यांश में ही है। यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार भी है। और अंतिम पंक्तियों में अभी जो हमने कहा था कि कमल रूपी चरणों को छू के आ जाना, तो वहाँ रूपक अलंकार भी। भाषा खड़ी बोली, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मुझे ये लगा कि इस पूरे पवन दूतिका नामक शीर्षक को एक ही पद्यांश में पूरा करूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि कोई कमी लगी हो तो उस कमी को लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे आगे मैं वीडियो और अच्छे बना सकूं। मेरा प्रयास रहता है कि यदि मैं आपकी कोई भी सवालों को समझ के उनके उत्तर दे सकूं तो मेरा जीवन जो है वो एक सार्थक जीवन हो जाएगा। तो नमस्कार, वीडियो बहुत लंबा है, आप देखिएगा ज़रूर, और यदि समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।